चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव है और इसके मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भी भेजी गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि हनुमान जन्मोत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को देखते हुए राज्य सरकारें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें और गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाए। केंद्र सरकार को ये एडवाइजरी इसलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि रामनवमी के दिन कई राज्यों में शोभा यात्राओं पर हमला हुआ। इसी के मद्देनजर ये एडवाइजरी जारी की गई। अब केंद्र सरकार को कोई चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि आज भी देश भर में बड़े पैमाने पर हनुमान जन्मोत्सव मनाने की तैयारी है। शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी हनुमान जन्मोत्सव के लिए। किस राज्य में क्या क्या तैयारी है और इसके क्या सियासी मायने हैं, आप हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझिए। हनुमान जयंती पर हिंदू राष्ट्र की हुंकार। हिंदू राष्ट्र के लिए और विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। अखंड भारत के लिए, पूरा भारत को राम राज्य बनाना। हमारे पूज्य गुरु जी का एक संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए अगर हम ब्राह्मण अपनी शक्ति पहचान जाएं तो हिंदू राष्ट्र बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बंगाल से महाराष्ट्र तक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जयंती को बना रहे हैं सियासी हथियार। इन 3 तारीखों और हिंदुओं के इन 3 पर्वों को याद कर लीजिए। 2024 के आम चुनाव का एजेंडा सेट करने के लिए ये 3 तारीखें अहम हैं। हिंदू नववर्ष, रामनवमी के दिन क्या हुआ, कहां हिंसा हुई, इसका सियासी नफा नुकसान किससे, इसे लेकर गुणाभाग चल रहा है। अब बारी हनुमान जयंती की है। एक तरफ जहां सारा देश हनुमान जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं कुछ सियासी दल, धार्मिक संगठन और धर्मगुरु हनुमान जयंती के बहाने अपने अपने हित साधने का हिसाब बिठा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जयंती पर इस बार सबसे बड़ा समारोह करवा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वैसे भी बागेश्वर धाम में हनुमान जी का ही मंदिर है और पिछले 1 साल में बालाजी की कृपा से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, उसी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो हनुमान जयंती के मौके पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। बाबा की कोशिश है कि इस समारोह के बहाने वो अपने विरोधियों को भी जवाब दें। इसीलिए देश भर से 250 पंडित बुलाए गए हैं जो 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये 1.25 लाख हनुमान चालीसा करते हुए 250 से ज्यादा पंडित हैं। बनारस के 11 से ज्यादा जो पंडित हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन हनुमान चालीसा के सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इन हनुमान चालीसा की चौपाइयों के जरिए कहीं ना कहीं जितने संकट उनके सामने उनके बयानों के जरिए आ रहे हैं, उनकी रक्षा के साथ साथ जिस नए सनातनी चेहरे के साथ अब वो देश भर में दिखाई दे रहे हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और प्रण भी साफ है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, विश्व कल्याण, साथ ही साथ बाबा बागेश्वर को सनातनी चेहरे की पहचान के रूप में देखा जाना। हनुमान जयंती के मौके पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा के बहाने बागेश्वर धाम बाबा का एजेंडा एकदम क्लियर है। पाठ भले ही हनुमान चालीसा का होगा, लेकिन बात हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने छतरपुर जिले के गड़ा गांव आए हर पंडित को साफ संदेश है, बात हिंदू राष्ट्र की ही करनी है। हिंदू राष्ट्र के बागेश्वर धाम बाबा का संकल्प हर हाल में पूरा करना है। यही वजह है कि बागेश्वर धाम में आए सभी पंडित हिंदू राष्ट्र की ही बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने से ही देश में राम राज आएगा।
जो ये कार्यक्रम हो रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए और विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। अच्छा। अखंड भारत के लिए, पूरा भारत को राम राज्य बनाना है। हमारे पूज्य गुरु जी का एक संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए अगर हम ब्राह्मण अपनी शक्ति पहचान जाएं तो हिंदू राष्ट्र बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए आज हनुमान चालीसा का यह 1.25 लाख पाठ चल रहा है। उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ मतलब भारत देश हिंदू राष्ट्र हो, भारत देश हिंदू राष्ट्र हो, यही संकल्प है। और कल भगवान का जन्मोत्सव है, तो उससे उनकी प्रसन्नता हो और यह यहाँ जो लोग आ रहे हैं जन कल्याण हो और भारत देश हिंदू राष्ट्र हो। आहुति और यहाँ उद्देश्य आने का एक ही है, गुरुजी ने आज्ञा दी कि यज्ञ करना है हमको हिंदू राष्ट्र के लिए, तो हम बस उसी भाव से हर आहुति को स्वाहा कर रहे हैं। इवन हमारे जो आचार्य महोदय हैं उनके भी दिल में यही है, उन्होंने पहले ही बताया हर आहुति पे स्वाहा हिंदू राष्ट्र से हो रहा है साहब। यहाँ पर सब एक ही नारा, एक ही नाम, हिंदू राष्ट्र सबका सम्मान। हनुमान जयंती के मौके पर बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन बालाजी के कुछ भक्त पहले ही यहाँ पहुँच गए हैं। वो हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं और हर तरफ हिंदू राष्ट्र के ही चर्चे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए यज्ञ की आहुति दी जा रही है। हर आहुति का उद्देश्य साफ है पंडितों के मुताबिक कि हिंदू राष्ट्र बने, और तमाम जो हवन की वेदियां हैं उसके आसपास आपको यजमान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और तमाम यजमानों का भी जो मकसद है वो साफ है कि हिंदू राष्ट्र बने। और इसी संकल्पना के साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है। इसके बाद रामचरित मानस के तमाम जो मानस मर्मज्ञ हैं उनका मानस सम्मेलन भी होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।